अहोई अष्टमी की पूजा इस तरह से करें, मिलेगा संपूर्ण फल। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तु धन संपदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है, उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हम वहां पर एक चौकी लगा लेंगे। और जब आप अहोई अष्टमी की पूजा करें तो अपना पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मायके से जो चुंदरी आती है उसको पीलिया कहा जाता है। पीलिया ओढ़कर अहोई अष्टमी का पूजन करते हैं। अगर आपके पास पीलिया नहीं है अभी, तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़कर यह पूजन कर सकते हैं। तो पीलिया ओढ़ लेंगे। चौकी हमने रखी है। चौकी पर हम लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आप चाहे तो चौकी ना लगाकर सीधा जमीन पे गोबर मिट्टी से लीप कर भी ये पूजा कर सकते हैं। आजकल लीपना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम चौकी लगा लेते हैं। अब इस पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। इस अनाज के ऊपर हम अहोई अष्टमी माता की फोटो या कैलेंडर, जो भी आप लेकर आए हैं, उनको विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कलश भरने होते हैं। कलश को कमोई भी कहा जाता है, तो ये 2 कलश हमें भरने होते हैं। जो आप कलश भरेंगे, ये हमें नए कलश लेने हैं, कोरे होने चाहिए। इनके कंठ पर पहले हम मोली बांध लेंगे। मोली बांधने के बाद हम एक कलश को जल से भरेंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों कलश जल से भरे जाते हैं और किसी के यहाँ पर एक कलश जल से और एक अनाज से भरा जाता है, तो एक कलश को हम जल से भर लेंगे। कलश को कंठ तक हमें शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद इस पर ढक्कन लगा देंगे। फिर जो दूसरा कलश है, उसके कंठ पर भी हम मोली बांधेंगे और इसको हम अनाज से भर लेंगे। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, चना, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। दोनों कलश हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब ये कलश हम जो कैलेंडर है उसके पास रख देंगे। ऊपर नीचे 2 घड़ के रूप में हमें ये दोनों कलश रख देने हैं। अगर आपके पास शाहू माता की माला है तो उनका पूजन भी साथ में ही किया जाएगा। ये माला बच्चा जब पैदा होता है तब बनवाई जाती है। घर में एक ही माला होती है। जितने भी बच्चे फिर घर में होते हैं, सबके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। कुछ लोग हर साल इसमें मोती डालते हैं और कुछ लोग बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय इसमें मोती डालते हैं। तो अगर आपके पास भी ये माला है तो कलश को आप माला पहना दीजिएगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर शाहू माता की माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक कटोरी अनाज लेना है। अनाज हम अहोई माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग जाएगी। अब हम हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे। हे माता, आज मैं आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और मेरे बच्चों को दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जोड़ेंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो अनाज के ऊपर आप दीपक जला दीजिएगा। नहीं जलाया जाता है तो सीधा आप अनाज ही रख दीजिएगा। फिर हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो फोटो में ही गणेश जी हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे, फिर हम अहोई माता को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ होता है, तो इस दिन आप हल्दी
से जरूर तिलक कीजिएगा। साथ में जो कलश हमने भरे हैं और शाहू माता है, उन सबको भी तिलक करना जरूरी होता है, तो सभी को आप तिलक कीजिएगा। पहले हम सबको हल्दी से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे, और जो भी पूजा कर रहे हैं उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। अब जो आपने कलश भरे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह कलश हिल रहे हैं, तो आप इसके पास कोई भी मिट्टी का दिया या कोई भी चीज रख सकते हैं ताकि यह हिले ना। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, तो जो कलश हैं उन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अभी हम गणेश जी को और अहोई माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप अहोई माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित कर देंगे, तो भोग में आप पेड़े समर्पित कर सकते हैं। आटे से तरह तरह के पेड़े बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसे पूड़ी या गुलगुले कहते हैं, तो आप भोग में पूड़ी कर सकते हैं। अगर जब आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे वो आप ये जो कलश भरे हैं इनके ऊपर भी जरूर रखिएगा। इसके साथ ही हरे फलों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं, या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप लगा दीजिएगा। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें बायने के लिए कपड़े लेने होते हैं। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। इस साड़ी के ऊपर आप चाहे तो आप सिंगार की चीजें रख दीजिए, और आप चाहे तो सिंगार के सामान को आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप साड़ी या सूट ले लीजिए। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है, तो अहोई माता की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज ले लेंगे। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अनाज हाथ में लेकर हम कहानी सुन लेंगे। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो फिर आप यह जल का लोटा और यह अनाज सूर्य देवता को डोट अर्घ्य दे देंगे। और अगर आपके यहाँ पर तारों की छांव का व्रत किया जाता है, यानी रात को आपको तारों को या चांद को अर्घ्य देना है, तो आप ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा, या आप किसी बर्तन में डाल के इनको चौकी पर ही रख लीजिएगा। ये दाने बहुत सुरक्षित आपको रखने हैं, क्योंकि रात को जब आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ्य देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ्य देना है। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है, तो अगर आपने दिया जलाया है तो दिए से आप आरती कर लीजिएगा। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अहोई माता की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो 5 बार दिए को घुमाकर और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हमें बायना मिनस निकालना है। बायना मिनस के लिए हम क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामान हमने चढ़ाया है सबके ऊपर से 2 बार वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी साड़ी या सूट हमने लिया है उसके ऊपर जितना भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सारा भोग प्रसाद रख देंगे और दक्षिणा रखेंगे। यह हमारा बायना है जो हमें अपनी सासू जी को देना है। यह सारी चीजें
आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। सासू जी ना हो तो ननद या जेठानी को दे सकते हैं। ननद जेठानी भी नहीं है तो आप यह चीजें किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। यह सारी चीजें बायने के रूप में दान करनी होती हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश हैं उनका क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कलश हैं वो अभी यहीं रखे रहेंगे। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन और किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश अहोई अष्टमी के अगले दिन भी उठा देते हैं। तो आपके यहाँ पर कलश उठाने की परंपरा जो भी है, उसी दिन आप कलश उठा सकते हैं। जब भी हम कलश उठाएंगे तो जिस कलश में अनाज भरा है उस कलश को हम दान कर देंगे, और जिस कलश में हमने जल भरा है इस जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो आप यह जल गाय के खूंटे पर डाल सकते हैं। गाय का खूंटा भी नहीं है तो आप यह जल पौधों में सींच सकते हैं। कलश का हमें क्या करना है वो आपको समझ आ ही गया होगा। रात को जब तारों को आप अर्घ्य देने जाएंगे तो एक लोटा जल आपको अलग से लेना है और कहानी सुने हुए ये दाने लेने हैं। फिर आप तारों को अर्घ्य दे दीजिएगा, तारों का पूजन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।